हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 साइंस में चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में इनफैक्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स हम एक लिविंग बीइंग्स, हमारे जो लिविंग चीजें हैं, लिविंग थिंग्स, जो सारी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे मिलके बनी होती हैं। तो यही इस चैप्टर में डिस्कशन होगा। तो जनरली क्या है कि हमारा लिविंग बीइंग में जो है हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक प्लांट का देखेंगे और दूसरा एनिमल्स का देखेंगे। तो प्लांट या एनिमल जो भी हैं वो किससे मिलके बना, उनका फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल मतलब सबसे बेसिक, सबसे शुरुआत वाली चीजों को फंडामेंटल। तो कोई भी जीव जंतु कैसे बना है, उसकी शुरुआत किस चीज से होती है, कौन सी ऐसी चीजें हो जिससे शुरू होकर एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है या बड़ा सा एनिमल डायनासोर टाइप का बन जाता है, वो सबसे छोटी चीज क्या है और वो है, तो उसके बारे में हमको जानना है। तो सबसे छोटी चीज जैसे क्या होता है, सेल है। तो यहाँ पे हमको एनिमल और प्लांट सेल, एनिमल और प्लांट सेल के बारे में डिस्कस करना है कि जो हमारे सारे तरह के जीव हैं उनमें कौन कौन से सेल होते हैं। तो यह कह सकते हैं सेल कितने तरह के होते हैं, अलग अलग जीवों में सेल की क्या चीजें होती हैं, तो सेल की बनावट क्या होती है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, और सेल में कौन कौन सी और चीजें होती हैं, सेल के अंदर और कौन कौन सी चीजें होती हैं, वही चीजें हम देखेंगे और उनका काम क्या है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली ये आप समझ लीजिए कि हमारे पास प्लांट है, एनिमल्स है, प्लांट सेल के बारे में, या और उससे छोटे सेल का जो डिवीजन करेंगे कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ, तमाम तरह की चीजें हम लोग अर्लियर क्लासेस में डिस्कस कर लिया है कि ऑर्गेनिज्म, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म, एक से ज्यादा सेल वाले ऑर्गेनिज्म। पहली तो बात ये हुई यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर में अब आप जान लीजिए प्लांट और एनिमल आते हैं। तो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें होती है। उन्हीं के हम एक एक करके देखते हैं। लेट्स बिगिन। सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द बॉडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट कॉल्ड सेल। सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, तो अकेले वो रह सकता है क्योंकि उसमें एंड कैरी आउट ऑल द फंक्शन विच नेसेसरी फॉर लिविंग बींग्स। तो सेल अपने आप में अकेले रह सकता है और वो सारे चीजें कर सकता है जिससे वो खुद जिंदा रह सके। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट विच शो कैपेबिलिटी टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, लाइक अमीबा। तो अमीबा एक जीव होता है जिसको यूनिसेलुलर मतलब उनमें एक ही सेल होता है, हमने बात की ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक ही सेल होता है। ड्यू टू दिस ए सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल, इसीलिए सेल को कहा जाता है फंडामेंटल, बेसिक चीजें, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए सेल को जो है कई एडजेक्टिव दिए गए हैं, वो फंडामेंटल है, स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटी यूनिट ऑफ लाइफ इसीलिए कहा गया। डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी, द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ये नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। ही ऑब्जर्व दैट जस्ट लाइक हनीकॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता, ऑर्गेनिज्म आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कंपार्टमेंट, ही नेम दिस कंपार्टमेंट कॉल्ड सेल। तो उन्होंने कहा जैसे मधुमक्खी का, हनीकॉम्ब का जो छत्ता होता है उसमें छोटे छोटे सेल होते हैं ना, उसी तरह जो है सेल जो होते हैं वैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट में बटे होते हैं। सेल थ्योरी स्टेट दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो सेल थ्योरी कहती है कि सभी लिविंग चीजें जो है सेल से मिलकर बने होती। सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ए न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो उन्होंने कहा कि एक पहले सेल बनता है, उसी के बाद और दूसरे सेल बनना शुरू हो जाते हैं। शेप एंड साइज ऑफ सेल, शेप उसका शेप और साइज कैसा होता है। सेल वेरी इन शेप एंड साइज, तो सेल जो है उसका शेप और साइज अलग अलग होता है। दे में बी ओवल, ओवल तरह हो सकता है, उसका शेप स्फेरिकल हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्पाइंडल शेप हो सकता है, या टोटली इरेगुलर लाइक नर्वस सेल। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सेलों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। साइज क्या है, सेल ऑफ
साइज ऑफ सेल आल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट्स, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। जैसे मोस्ट ऑफ सेल आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज लाइक रेड आरबीसी, तो बहुत माइक्रो, मतलब उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाने उनका साइज होता है। व्हाइल सम आर बड़ा होता है, जैसे नर्व सेल काफी बड़ा होता है। एवरेज साइज ऑफ सेल वेरी फ्रॉम दिस टू दिस। टाइप ऑफ सेल आर टू टाइप्स। टाइप ऑफ सेल कैन बी टू टाइप। तो सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल होते हैं। उनका दो तरह सेल का नाम है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। वो तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने नंबर सेल होते हैं इससे यूनिसेलुलर एंड मल्टीपल सेलुलर कहा जाता है। लेकिन सेल का टाइप क्या होता है वो है, जैसे आपका प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, इन सम ऑर्गेनिज्म डीएनए एंड आरएनए जेनेटिक सब्सट्रेट आर बाउंड बाय द मेम्ब्रेन्स, दिस इज टर्म एज ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल आर सेल विच जिसमें ट्रू सेल न्यूक्लियस नहीं होता। तो ऐसा मतलब देखिए, एक तरह से एक बात भी मैं बता दूं, कोई सेल सपोज करिए एक शेप तो उसका अलग और साइज अलग अलग है, लेकिन एक जनरल मान लीजिए उस तरह है, तो सेल के अंदर जो है दो चेंबर होते हैं, ये होता है एक न्यूक्लियस और एक उसका आउटर पार्ट, तो ये पूरा मिला के बन जाता है सेल। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, ये नहीं होता, ये पार्ट नहीं होता, ठीक है। तो यही कहने का मतलब, यूकैरियोटिक में ये दोनों दो पार्ट होते हैं, तो जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड ट्रू न्यूक्लियस, दे आर प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल। प्रोकैरियोटिक आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक। तो कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, नो न्यूक्लियस। या ट्रू का मतलब सही से न्यूक्लियस नहीं होता, एक प्रॉपर चैम्बर में नहीं होता। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल आप ये सारा दे सकते हैं प्रोकैरियोटिक की क्राइटेरिया। यूकैरियोटिक में क्या है, बस यही होगा, ट्रू उसमें न्यूक्लियस होता है, दे आर एडवांस एंड कंप्लीट सेल, कंप्लीट होता है। यूकैरियोटिक इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर, इसके अंदर जो है सारे आते हैं, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों आते हैं, एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू एल्गी। तो इसमें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ के सारे सेल जो हैं यूकैरियोटिक में आते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये यूकैरियोटिक सेल का यहाँ देखिए एक न्यूक्लियस, ये देखिए एक चैम्बर दिखाया गया, ये वाला पार्ट जो है इसका न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस है, और ये पूरा सेल है, ये पूरा सेल है, इसके अंदर वाली ये दो पार्ट है। उस वाले में था कुछ इस तरह का था, देखिए यहाँ पे ऐसा कोई चैम्बर डिवीजन नहीं था, काटा गया तो एक ही जगह सब कुछ मिला, कोई अलग चैम्बर नहीं, एक ही में सब है, क्रोमोसोम, डीएनए, लोकेशन रीजन, कार्ड, न्यूक्लियोइड, तो यहीं पर सब कुछ था, बस ये बात थी। यहाँ पे एक प्रॉपरली डिमार्केशन है। तो ये मान के चलिए कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगा जो है प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल है, बाकी सब यूकैरियोटिक। अब सेल का स्ट्रक्चर है, जैसे हमने दिखा दिया कि सेल में क्या क्या होता है। सेल इज कंपोज्ड ऑफ सम बेसिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन का, सेल के बाहर का जो कवच होता है उसको सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर जो पानी जैसा लिक्विड होता है वो होता है, और उसी के अंदर बहुत चीजें और फिक्स होती है। तो जैसे ये सेल है, तो सेल के ये अंदर ये न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस ये यहाँ पे एक कवरिंग है,
ये बाउंड्री है। तो इसके अंदर कई चीजें जैसे न्यूक्लियोलस है, ये तो यहाँ पे ये इसका कवरिंग है, ये वाला इसकी कवरिंग है, और इसके अंदर क्या है देखिए राइबोसोम लगे हुए हैं सेल। अब देखते हैं इन सब का, ये बस देख लीजिए सेल के अंदर और सेल के बाहर की चीजें। सेल के अंदर जो है बहुत कम चीज होती हैं, सेल के बाहर की चीजें क्या होती हैं, कई है, एक एक करके देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कवरिंग ऑफ सेल, क्या है? प्लाज्मा कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन it is a living part of cell. It is very thin, delicate, elastic and selectively permeable membrane. Plasma membrane is composed of lipid and protein. तो अभी हमने बोल दिया था कि ये लिक्विड वाला पोर्शन है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है कवरिंग है, सेल का कवर है। इसका इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या होता है कि परमिशन देना, इसके अंदर से ये जो झिल्ली है वो अपने अंदर से चीजों को आने और जाने देता है, इसलिए परमिएबल मेम्ब्रेन का है। इट अलाउ फ्लो ऑफ लिमिटेड सब्सटेंस इन एंड आउट, तो अपने अंदर से आने और जाने चीजें देता है। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल इज नॉन लिविंग थिक एंड फ्रीली परमिएबल कवरिंग मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल इज अवेलेबल इन यूकैरियोटिक प्लांट सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो क्या है प्लांट वाले में होता है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक दोनों में सेल वॉल होता है। प्लांट वाले केस में इसका क्या डिटरमाइन शेप एंड साइज, ये शेप और साइज डिटरमाइन करता है, और ये नॉन लिविंग होता है। इट प्रोटेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर वाला ये पार्ट है। इट प्रिवेंट डेसिक्शन ऑफ ड्राइनेस इन सेल, ये सूखने से बचाता है। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन एंड आउट, ये भी चीजों को अंदर बाहर जाने में सहायता करता है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? इट इज जेली लाइक विस्कस कलरलेस सेमी फ्लूइड सब्सटेंस इन वेरियस सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन कोलाइडल फॉर्म। कोलाइडल फॉर्म क्या है? कोलाइडल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, या ये सारी चीजें हैं। तो कोलाइडल फॉर्म कहने का मतलब ये न ट्रू सोल्यूशन होते हैं न सब्सटेंशन होते हैं, उनके बीच का होता है। तो अब प्रोटोप्लाज्म क्या? जेली मतलब चिपचिपा चीज होता है, कलरलेस होता है, सेमी फ्लड होता है, जो जिसके अंदर वेरियस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, एक साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज पार्ट ऑफ प्रोटोन विच अराउंड द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इज पार्ट ऑफ प्रोटोन विच इज लोकेटेड इनसाइड न्यूक्लियस। अब ये दो चीजें हैं, बताते हैं। प्रोटोप्लाज्म एक्ट एज अ स्टोर ऑफ केमिकल लाइक प्रोटोप्लाज्म में अमीनो एसिड, प्रोटीन, ये सब सारी चीज इकट्ठा रहती हैं। इट इज सीट ऑफ सम मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो यहाँ पे जो है मेटाबॉलिक जो न्यूक्लियस जो अपने काम करते हैं वो काम करने की जगह होती है। तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें फिर से, तो यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है और यहाँ पे प्लाज्मा वाला पार्ट रहता है। सॉरी, प्लाज्मा जो क्या है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म रहता है, यहाँ पे साइटो, और यहाँ पे न्यूक्लियो वाला पार्ट होता है। लिक्विड जो यहाँ पे लिक्विड दिख रहा है और इसमें जो लिक्विड दिख रहा है उसी की बात कर रहे हैं। अब आते हैं गोल्जी बॉडी इज आल्सो कॉल्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। इट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंड स्ट्रक्चर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर।
तो गोल्गी बॉडी न्यूक्लियस के मतलब सेल में होता है। गोल्गी बॉडी स्टोर, मॉडिफाई, पैकेज एंड डिस्पैच द सब्सटेंस। दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। याद रखिए, लाइसोसोम बनाने का काम आता है और ये चीज़ों को स्टोर करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको पैकेज करता है, फिर डिस्पैच करने का काम करता है। राइसोसोम क्या है? दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, डेंस एंड राउंड बॉडीज इन इंटर स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में रहता है। राइसोसोम आर मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल राइसोसोम आर 70 टाइप्स एंड यूकैरियोटिक सेल राइसोसोम 80 टाइप्स। राइसोसोम रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। यार मेन फंक्शन इसका ये है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या? ये पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द स्मॉल रॉड शेप ऑर्गेनेलिज है। इट इज अ डबल मेंबर स्ट्रक्चर। इसके ऊपर 2 कवच लगे। आउटर मेंबर इज स्मूथ वेयरएस इनर इज प्रोजेक्टेड इनटू न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टेट। माइटोकॉन्ड्रिया contain their own DNA and ribosome। ये प्रोटीन बनाने का काम करता है, आपको पता है। फंक्शन, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर वाइटल एक्टिविटी। ये एनर्जी देने का पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। दे स्टोर एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी एक पैकेट्स होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ठीक है। एडोनिन ट्राइफॉस्फेट उसे इसको बोलते हैं, ये पैकेट होता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम इज फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक। सेंट्रोसोम इसमें मिलता है यूकैरियोटिक एनिमल सेल। इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन बट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल्स होते हैं। Centrioles are hollow cylindrical structure arranged at right angle to each other and made up of microtubules। तो सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोइल्स हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में काम आता है। आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। सेल डिवीजन में यह काम करता है। प्लास्टाइड आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ प्लांट सेल। प्लास्टाइड क्लोरोप्लास्ट वगैरह जिससे हरा कलर वगैरह देता है। तो प्लास्टाइड जो है प्लांट सेल में होता है, एनिमल में नहीं होता। इनका शेप कह रहे हैं कि स्पेरिकल होता है या डिस्कोलाइडल होता है, डिस्क्वाइडल होता है। दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑर्गेन। इसके पास भी अपना डीएनए और राइजोसोम अपना होता है। तो क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रीन कलर देने का काम करता है। 3 तरह के होते हैं। प्लास्टाइड ग्रीन कलर, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्ड प्लास्टाइड, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, ये नाम की। यही प्लांट को फोटोसिंथेसिस खाना बनाने में सहायता करता है। क्लोरोप्लास्ट मैन्युफैक्चर फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरो है क्रोमो है, यहां से प्लास्ट है। कलरफुल प्लास्टाइड, दे प्रोवाइड कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट। ये पेड़ों में फूल और फलों को जो है कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस प्लास्टाइड है। दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ वेरियस सब्सटेंस। तो स्टोर करने का काम करता है स्टार्च, प्रोटीन और फैट वगैरह। ये प्लांट का है प्लास्टाइड। लाइसोसोम है। लाइसोसोम आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी से मिलके बनता है। दे आर स्मॉल स्पेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर विच कंटेन सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और इनके पास मेम्ब्रान्स भी होता है। दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक मोस्टली इन एनिमल। तो मोस्टली एनिमल में पाया जाता है। फंक्शन है हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फॉरेजन सब्सटेंस एंड वार्म आउट सेल ऑर्गेनिज्म। तो फॉरेजन सब्सटेंस बाहर से कोई चीजें आती हैं, हम उनको जो है डाइजेस्ट खत्म करने का काम करता है। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया वायरस। ये बैक्टीरिया वायरस प्रोटेक्शन करता है, आता है उनको ये मार के खत्म कर देता है। दे हेल्प कीप द सेल क्लीन। ये सेल को साफ करने का काम करता है। ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म फॉर व्हेन द
दे गेट डैमेज, लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड इंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। कहने का मतलब कभी कभी जब इसके शरीर में डिस्टरबेंस हो जाता है या कुछ शरीर में डैमेज हो जाता है तो ये अपने आप को खुद से मार लेता है, ये इसी को सुसाइड कर लेता है, और सुसाइड करने के बाद इसमें जो एंजाइम होते हैं वो इसको खुद ही पचा डालते हैं। देयरफॉर लाइसोसोम आर आल्सो नोन सुसाइड बैग ऑफ सेल। तो अगर इसके अंदर कोई डैमेज हो गया, मान तो लड़ते लड़ते अगर ये डैमेज हो गया है लाइसोसोम, तो अपने आप को खत्म कर लेता है, और ताकि इसको कोई और खत्म ना कर पाए, ये ऐसा काम करता है। वैक्यूल्स आर लिक्विड, तो वैक्यूल्स लिक्विड और सॉलिड मेम्ब्रान में होते हैं। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर लार्ज और परमानेंट, प्लांट में वैक्यूल लार्ज और परमानेंट होते हैं। इन एनिमल वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज टेम्परेरी, तो ये स्मॉल। इन मैच्योर प्लांट सेल इट 90% स्पेस ऑफ सेल, तो प्लांट में 90% होता है। ड्यू टू इट्स साइज अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड न्यूक्लियस शिफ्ट टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रान, इसी के कारण जो है, इसके साइज के कारण न्यूक्लियस जो है प्लाज्मा मेम्ब्रान, सेल का जो ये न्यूक्लियस है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रान है, तो ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है वैक्यूल के कारण। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रान के बीच नेटवर्क लगा रहता है। इट इज एब्सेंट, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, तो आयन में आरबीसी में मैमल्स में नहीं होता। दे आर टू टाइप्स, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइजोसोम आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, इसके सरफेस पे राइजोसोम होता है, और स्मूथ वाले पे राइजोसोम नहीं होता। इसका काम क्या होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इट गिव इंटरनल सपोर्ट टू सेल, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम न्यूक्लियस मेम्ब्रान टू प्लाज्मा मेम्ब्रान, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। देखिए वो तार जैसा जुड़ा रहता है। इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रान एंड गोल्गी बॉडी, दे प्लाज्मा मेम्ब्रान और गोल्गी बॉडी बनाने में मदद करता है। रफ आर ई हेल्प इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, ये भी प्रोटीन राइजोसोम की तरह ये भी प्रोटीन और उसको ले जाने में सहायता करता है। और स्मूथ वाला वो क्या करता है, लिपिड वाली चीजें, लिपिड वाला खासकर जो आयल वाली चीजों को पचाने का और ले जाने का काम करता है। अब सेल के अंदर वाला न्यूक्लियस वाली चीज है। अंदर क्या, न्यूक्लियस इज डेंस एंड स्फेरिकल ऑर्गेनिज्म, न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय द टू मेम्ब्रान, बोथ फॉर्म nuclear envelope. Nuclear envelope contain many pores known as nucleus pores. The fluid which is inside the nucleus is called nucleoplasm. Nucleus contain chromosome, इसके अंदर क्रोमोसोम, and chromosome contain genes which are carrier of gene information. तो न्यूक्लियस के अंदर मेनली क्रोमोसोम होता है, फ्लड होते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल, ये तो ब्रेन है, सेल का ब्रेन होता है। तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं, एक पेरेंट से बच्चों में जाता है। विदाउट न्यूक्लियस सेल कैन नाइदर सर्वाइव नॉर स्पेशलाइज एक्टिविटी, तो बिना सेल के जो है कोई काम सेल नहीं कर सकता। अब जो चीजें कैसे होती हैं, हमने बाद में बताया कि परमा ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, चीजों को सेल के अंदर और बाहर जो चीजें आती जाती हैं वो कैसे आती। सब्सटेंस कैन पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रान, मेम्ब्रान है, बाय टू प्रोसेस, डिफ्यूजन एस ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन क्या है, इट इज प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन जहां सपोज करिए चीनी, अगर एक चीनी मीठी है और दूसरा हल्का है, तो यहाँ पे ज्यादा है तो इधर से इधर तक ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, तो इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। ड्यूरिंग रिस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट वास्ट प्रोडक्ट एंड एक्यूमुलेटेड इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड
cell compared to outside. Due to difference in concentration inside outside cell, CO2 start moving out of the cell. तो कहने का मतलब कैसे डिफ्यूजन, जैसे सब हम खाते पीते हैं सब कुछ, तो सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो है बॉडी के अंदर खाना पचता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वेस्ट चीज बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट चीज बन जाती है तो वहां पे इसका ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, तो डिफ्यूजन के द्वारा जो है अंदर से बाहर सेल मेम्ब्रेन के द्वारा वो बाहर निकल आता है। फिर ऑस्मोसिस क्या है इसी का? इट इज प्रोसेस मूवमेंट वाटर फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये मूवमेंट ऑफ वाटर है, वो वेस्ट मटेरियल डिफ्यूजन के द्वारा जो होता है, पानी जो है इससे जाता है हाई कंसंट्रेशन टू लो। इफ द मीडियम सराउंडिंग सेल हैज हाई वाटर कंटेंट देन इन सेल विल गेन वाटर फ्रॉम ऑस्मोसिस। तो सेल के बाहर अगर हम पानी पीते हैं तो पानी जो है सेल जो है उसको लेते हैं। सच डायल्यूट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दो वाटर मॉलिक्यूल्स पास across plasma membrane in both side but more water will enter inside the cell। तो कहने का मतलब पानी अंदर जाता है, अंदर से बाहर भी आता है सेल के बाहर, लेकिन पानी ज्यादा बाहर से अंदर जाता है और अंदर से कम आता है। द सेल therefore swell and increase in volume। दिस प्रोसेस का इंडो ऑस्मोसिस, जिससे सेल फूल जाता है। इफ मीडियम सराउंडिंग सेल इज एग्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेट एज इनसाइड द सेल, they will not net movement of water result in no changes shape or size of। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जब ज्यादा ऐसे सॉल्यूशन होता है कि दोनों तरफ ये सेल है, इसके बाहर या वाटर, ये बाहर चेम्बर है, तो यही मूवमेंट ऑफ वाटर यही कह रहा है, आना जाना। इफ मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज लोअर वाटर कंसंट्रेशन देन इनसाइड सेल द सेल विल लॉस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो अगर यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है और यहाँ ज्यादा है तो ऑस्मोसिस से पानी बाहर निकाल देगा, ठीक है। और अगर यहाँ ज्यादा है तो अंदर ले लेगा, सिंपल वे। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं उनको हाइपोटोनिक बोलते हैं, और कम होते हैं जिनमें बराबर होता है उनमें आइसोटोनिक बोलते हैं, जिनमें The cell will therefore shrink and reduce in volume. This process called exomosis। तो जब यहाँ पे कहने का मतलब सेल के अंदर यहाँ ज्यादा होगा और यहाँ कम, तो यहाँ से निकलेगा और ये सिकुड़ जाएगा। जस्ट इसका उल्टा होगा तो ये फूल जाएगा। पानी यहाँ ज्यादा है और यहाँ कम है तो ये लेके फूल जाता है। ये सारी चीजें इसी तरह लिक्विड वगैरह आता जाता है। इन द चैप्टर आपका खत्म होता है। समरी क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है, हमने पता है सेल है। तो सेल बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना होता है, जो लिपिड और प्रोटीन, लिपिड मतलब लिक्विड चीजें हैं, खास ऑयल वाली चीजें हैं, और प्रोटीन से। सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक्टिव पार्ट ऑफ सेल, इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल। हमने बताया चीजों को आने जाने ले आना। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, सेलुलोज। सेल वॉल प्लांट में होता है, सेल मेम्ब्रेन जो एनिमल में होता है, ये ध्यान रखिए। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इनेबल सेल प्लांट, फंगी और बैक्टीरिया। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में क्या होता है? यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म अंदर, बाहर साइट न्यूक्लियस है, ये एन है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। और लिक्विड वाला पार्ट, प्लाज्म का मतलब सेमी लिक्विड में होता है, और यहाँ पर भी न्यूक्लियोप्लास्ट होता है। आर इंडोक्रेमिक रेटिकुलम फंक्शन बोथ पासवे, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। गोल्गी अपरेटस ये स्टोर करता है, मॉडिफाई और पैकेजिंग का काम करता है। मोस्ट प्लांट सेल है लार्ज मेम्ब्रास और प्लास्टाइड होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग ने बात कर लिया। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का बात किया है। लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट वाले में। प्रोकैरियोटिक सेल नो मेंबर बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं। क्रोमोसोम किससे बना होता है? न्यूक्लिक एसिड। राइजोसोम बहुत छोटी मात्रा, और क्रोमोसोम क्या है? न्यूक्लियस में होता है। सेल जो है डिवाइड होता है और डिवीजन के बाद ग्रोथ होता है और मरते हैं। जैसे क्या है, एक सेल बना, फिर बाद में जो है इस सेल का डिवीजन हो जाता है धीरे धीरे करके, फिर इसी से जो है 2 सेल बन जाते हैं, फिर इसका डिवीजन होता है, ठीक, इसका डिवीजन, फिर इसका भी डिवीजन होता है, लाइक दैट, फिर इनका भी होता है। तो ऐसे करते करते सेल बनता जाता है। इसी को सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन में न्यूक्लियस पार्ट, जो प्लांट का जो न्यूक्लियस सेल का होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। तो उसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो इसमें भी आ जाते हैं और इसमें भी आ जाते हैं। इसीलिए पेरेंट से चाइल्ड में खूबियां जाती हैं, पेरेंट्स और चाइल्ड में खूबियां मिलती रहती है। गुलाब का फूल गुलाब की तरह होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। इन दिस वे योर चैप्टर इज कंक्लूडेड। थैंक यू।